रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण के प्रसंग को जब मैं देख रहा था तो उसमें राम के अद्भुत वर्णन को देखने को मिला। वैसे राम स्वयं में विलक्षण, अद्भुत और अद्वितीय हैं। उनके नामस्मरण से ही समस्त ऐहिक कल्मश स्वतः नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे राम वो आखिर क्यों ऐसा होता है? कई बार जब इस पर चिंतन करेंगे कि राम में ऐसी क्या शक्ति है जो दो अक्षरों का जो राम है वह इतना विलक्षण, अपूर्व और महनीय कैसे है, कैसे उनके नाम से पाप जो है अपने आप कटित हो जाता है। और ऐसे राम का नाम लेने से किस तरह कटता है, इसका कारण क्या है? उनके जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन का प्रत्येक पल केवल परार्थ के लिए ही बीता। जगत जननी जानकी आई, उनका भी जीवन वन में ही महत्वपूर्ण समय उनका कट गया और शेष भाग राम को अपनी भार्या का परित्याग कर उन्हें कष्टों को भोगना पड़ा। सभी कष्ट स्वतः भोगते रहे। यद्यपि कहने के लिए तो है कि भृगु ऋषि ने शाप दिया था और नारद ने भी शाप दिया था, जो नारद की चर्चा मानस में है। बात कुछ भी हो, लेकिन ऐसे आचारवान, ऐसे विचारवान जो आचार्यवन्तः न कदापि तत्र अपूज्याः भवन्ति, ये आचारवन्तः ते सदैव पुण्यप्रदाः भवन्ति, नास्त्यत्र संदेहावकाशः। जो बात कही जाती है, जो आचारवान होते हैं वे अवश्य पुण्य के भागी होते हैं, ऐसे आचार्यवान का दर्शन मात्र से भी करके। और जो महत्वपूर्ण बात मुझे आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण में मिला कि राजा होकर के भी एक पत्नी व्रत का पालन उन्होंने कैसे किया। राजा जबकि कई विवाह कर सकते थे, उनके पिता की भी दो भार्याएं थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन राम ने घोषणा की थी कि एक पत्नी व्रत पालन का जो उन्होंने महानिनाद किया, महाघोष किया था, उस पर चलते रहे। तो आप उत्तर कांड में यदि अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड में यदि दृष्टिपात करते हैं तो चतुर्थ जो उत्तर कांड का सर्ग है, उस सर्ग के 30वें श्लोक में जो कहा गया है उसको मैं कोट कर रहा हूँ कि एक पत्नी व्रतो रामो राजर्षिः सर्वदा शुचिः। ये सर्वदा शुचिः की बात यहाँ कही गई है। और गृह मेधीय मखिलमाचरण शिक्षयन जनान, कहते हैं कि राजर्षि जो हैं भगवान राम, यहाँ राजर्षि शब्द का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है आध्यात्म रामायण में कि एक पत्नी व्रतो रामो राजर्षि सर्वदा शुचिः। वे राजर्षि थे, राजा भी थे और ऋषि के समान भी थे, जबकि कई विवाह कर सकते थे। कालिदास का जब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते। राजा की बहुपत्नीक राजा बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ राजा होकर के भी राम की अद्भुत घोषणा है कि एक पत्नी व्रतो रामो
राजर्षि सर्वदा शुचि गृह मेधीय मखिलमाचरण शिक्षयन जनान। तो राजर्षि भगवान राम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। वे पवित्र चरित्र, उनकी जिनका चरित्र ही पावन था, पवित्र चरित्र राम जी लोगों को शिक्षा देते हुए श्री राम गृहस्थाश्रम के समस्त धर्मों का पालन करते रहे। यह समस्त विश्व के लिए एक प्रेरणास्पद है, एक प्रेरणा तुल्य है। और 10 वर्ष सहस्राणि माया मानुष विग्रह चकार राज्यम विधिवल्लोक वंद्य पादम्बुजः। और 29वां जो श्लोक है वो कहता है कि तीनों लोक जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, तीनों लोक जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन माया मानव शरीरधारी जो हैं श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक 10,000 वर्ष राज्य किया। 10 वर्ष सहस्राणी माया मानुष विग्रह, उनका जो विग्रह था वह प्रतिमूर्ति थे। माया मनुष्यम हरिम कहा गया है। माया उनके साथ थी, माया उनकी जानकी थी। इसीलिए तुलसी भी कहते हैं कि जब वो वन में जा रहे थे तीनों राम, तो राम वन में जब जा रहे थे वो आगे आगे राम थे, मध्य में जानकी थी और सबसे पीछे लक्ष्मण थे। तो तुलसी को कैसे देख रहे हैं? तुलसी उसको कि कहते उभय बीच सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव बीच माया। जैसे यहाँ वेदांत दर्शन उपस्थित करते हुए तुलसी ने सहज रूप से वेदांत दर्शन को बता दिया। आगे आगे ब्रह्म रूप साक्षात परात्पर ब्रह्म राम है, मध्यस्था या माया रूपा जानकी थी और पीछे जीवात्मा लक्ष्मण के रूप में विराजमान है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उभय माने दोनों के उभय बीच सिय सोहत कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे ब्रह्म जीव और माया जिस प्रकार है उस प्रकार। तो राम इतने पूज्य क्यों हैं? तो राम के नाम से ही सभी कलमश क्यों नष्ट होते हैं? इस पर मैं जब सोच रहा था तो स्मरण हो उठा कि जो अध्यात्म रामायण का जो उत्तरकांड का जो 4वां सर्ग है उसके 30वें श्लोक में साफ शब्दों में कहा कि राम एक पत्नी व्रतो रामो, एक पत्नी व्रत धारण करने वाले थे, राजर्षि थे। राजर्षि कहा गया है, राजा भी थे और ऋषि भी थे। राजर्षि ही सर्वदा शुचि पवित्र रहते थे। और गृह मेधीय मखिल आचरण शिक्षयन जनान, समस्त जगत को वो शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार की हैं। और उनकी जो माया रूपा जानकी हैं वे भी सीता प्रेमणानुवृत्त्या च प्रश्रयेण दमेन च भर्तुर्मनोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिरिया और भिया माने भय और लज्जा दोनों गुणों से व्याप्त थी। जानकी सर्वगुण गुण संपन्ना नारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और आश्चर्यजनक बातें इस उत्तर रामचरित जो उत्तरकांड जो माफ कीजिए उत्तरकांड जो अध्यात्म रामायण का है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से इस रामायण में अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर ढंग से इसे प्रतिपादित किया गया है। और राम को कहा गया है कि राम एक पत्नी व्रत धरो कहा गया है। और इसी प्रकार आनंद रामायण में भी अध्यात्म रामायण की तरह अध्यात्म रामायण में भी मुझे 2 प्रमाण ऐसे मिले हैं। वहाँ भी कहा गया है राज्य कांड में, उसके कांड भी अलग अलग हैं। आनंद रामायण बहुत विस्तृत है और राज्य कांड का जो पूर्वार्ध है उसमें श्लोक 38 में कहा गया है कि एक पत्नी व्रतम में स्त्री मातृतुल्या स्त्रियों मम। कहते हैं कि एक पत्नी व्रत मेरा है और उसके इतर जितने भी नारियां हैं वह सब कौशल्या के समान सभी नारियां मेरे लिए मातृ रूपा हैं। मातृतुल्या स्त्रियों मम साफ शब्द में महान निनाद किया है, महान घोष करते हुए राम कह रहे हैं एक पत्नी व्रतम में स्त्री। ये आनंद रामायण के राज्यकांड का जो पूर्वार्ध है उसके 38वां श्लोक है। श्लोकांश
कि एक पत्नी व्रतंग में अस्ति मातृतुल्या स्त्रियों मम, वह मातृतुल्य है, वह सारी स्त्रियां मेरे लिए माँ के समान हैं, कौशल्या के समान हैं। तो इस प्रकार कहने वाला, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला, मैंने कोट किया है कालिदास का कि दुष्यंत के संदर्भ में वहाँ कहा गया है कि उनकी शकुंतला की सखी अनसुया बड़ी सावधानी से किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी, इसलिए अनसुया नाम था उनका। वो कहती भी हैं, पूछती भी हैं कि हे राजन, अपनी सखी के लिए कितनी चिंतित थी। कहती हैं कि जो बहुवल्लभा राजान श्रूयन्ते, राजा बहुपत्नीक होते हैं, तो क्या आप इनका सम्मान करेंगे हमारी सखी का। उस संदर्भ में कहा कि राजा कई शादियां कर सकते हैं, जैसा कि इनके पिता भी थे। तो इस प्रकार से राम ने एक निराला और निराले से काम है इनके हर जो इनकी क्रियाएं थी वह आदरणीय पूजनीय इनकी क्रियाएं रही हैं, इनके कार्य रहे हैं। और एक पत्नी व्रतो रामो राजर्षि सर्वदा शुचि ही, ये अध्यात्म रामायण का है। और आनंद रामायण का एक पत्नी व्रत की यहाँ पर बात कही गई है कि एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रत का धारण करने की बात यहाँ कही गई है। इसीलिए राम सदा से पूज्य हैं। राम सदा लोगों की दृष्टि में न जाने कितने करोड़ों लोगों ने, साधकों ने राम के नाम लेकर, राम का नाम जप कर उन्होंने मोक्षत्व का अधिगमन किया। ऐसे राम का जो रूप है, ऐसे जो राम का स्वरूप है, जो साक्षात धर्म के विग्रह हैं, जैसा कि मारीच भी उसमें वाल्मीकि रामायण का मारीच भी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे रावण, तुम किससे लड़ रहे हो, वो तो साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, वह तो धर्म के साक्षात विग्रह हैं, विग्रह अर्थात प्रतिमूर्ति हैं। और इससे ऐसे काम मत करो। और उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि एक पत्नी व्रत धारण करने की घोषणा उत्तरकांड के चौथे जो सर्ग है, 30वां श्लोक है अध्यात्म रामायण का, उसमें, और आनंद रामायण के राज्यकांड का पूर्वार्ध का श्लोक 38 में, एक पत्नी व्रतम में स्त्री मातृतुल्या स्त्रियों ममा, और शेष जितने भी स्त्रियां हैं वह मेरे लिए मातृतुल्य हैं। इसी कारण से राम पूज्य हैं, राम इड्य हैं, और राम के नाम मात्र से ही समस्त कल्मश स्वतः छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और दर्शन की तो बात भिन्न है। और इसलिए राम का जो नाम लेकर सदा लोग सोते उठते जागते, मृत्यु से लेकर के मरण पर्यंत राम की चर्चा ये लोग करते हैं। और क्यों करते हैं, क्यों मोक्षप्रद उनकी चर्चा, क्यों मोक्षप्रदा उनकी चर्चा है, इस पर जब मैं देख रहा था तब मैंने देखा कि उनका आचरण शुद्ध था, आचारवान थे। आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, इस तरह से वासिष्ठ स्मृति भी कहती है। और आचार जो वान जो हैं उन्हीं को उसका वेद का फल भी प्राप्त होता है, ऐसी मनुस्मृति भी कहती है कि जो आचारवान हैं, जो चरित्रवान हैं, उससे स्वयं काल भी उनसे भयभीत होता है। और नचिकेता इसका उदाहरण है कि काल भी नत हो जाता है। तो चरित्रवान जो हैं उनका नाम स्मरण पुण्यप्रद होता है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो इनमें गुण देखा कि एक पत्नी व्रत का जो धारण किया, या अध्यात्म रामायण में भी और आनंद रामायण में भी कहा कि एक पत्नी व्रत धारण करने वाले, और उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। और वशिष्ठ ने जब यज्ञ के समय पत्नी का होना जरूरी है, क्योंकि तैत्रीय ब्राह्मण में साफ शब्दों में कहा गया है कि अयोग्यो वायशः यो अपत्नीकः, जो अपत्नीक होते हैं वो यज्ञ के काबिल नहीं होते, इसलिए उनको स्वर्ण सीता बनाकर यज्ञ करना पड़ा, तो यज्ञ निष्फल चला जाता, इसलिए राम को करना पड़ा। लेकिन राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। और राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, बहुवल्लभा राजान श्रूयन्ते, इस आधार पर
कुछ भी किया जा सकता था, तो उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया, जिसके कारण चाहे वो जटायु हों, संपाति हों, चाहे वो बाली हों, सबके लिए वे पूजनीय थे। शबरी को भी उन्होंने मुक्ति दिलाई और ऐसे उस केवट को भी उन्होंने अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार की बातें कही है कि राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। तो धन्य है वे महाभाग्य हैं उनके, जिनके उनके यथेष्ट आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता है, राम के चरित का उनको आनंद आता है। ऐसे बहुत ही बिरले लोग हैं। ऐसे इस आचारवान, जो चरित्रवान जो श्री राम थे, उनका स्मरण करके, उनके नाम स्मरण से जो सभी कलमश, जैसे बार बार कहता हूँ, दूर हो जाते हैं। भरत भी बार बार कहते हैं कि अर्थ गिरा, जो अर्थ जल बीच समो, एक तो है ही, उसमें तुलसी भी कह रहे हैं, लेकिन तुलसी रामायण में जो भरत कहते हैं कि मुझे धर्म अर्थ नहीं का, अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे जन्म राम के चरणों में रति रहे, प्रेम रहे, स्नेह रहे, यही मुझे चाहिए। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, उनको चारों को नकारते हुए भरत महान घोष करता हुआ दिखाई देता है तुलसी के रामायण में। और बाली भी, बाली जैसा चंचल मरकट योनि में जन्म लेने वाला, और उनको राम ने कहा था कि त्यक्त्वा धर्म सनातनम, तुमने सनातन धर्म का त्याग करके अनुज वधू के साथ समागम किया। ऐसे पतित कर्म करने वाले बाली को भी ऐसा लगा कि राम के सिवा मुक्ति का कोई कारण नहीं हो सकता है। कहते हैं कि जही जोनि जन्म हो कर्म वश तह राम पद अनुराग हूँ। और राम के पद का ही अनुराग आखिर क्यों करता है, क्यों बाली कह रहा है, और क्यों भरत कहता है कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन, रति जन्म जन्म मुझे रति के, राम के प्रति रति हो, राम के श्री चरणों में। इसका कारण जब मैं ढूंढ रहा था तो अल्प बुद्धि से मैं देखने का प्रयास किया, तो उसके एक अंश को ही देखा। जो चरित्रवान थे, एक पत्नी व्रत धारण करते थे, अपनी पत्नी जानकी के अलावा जितनी भी नारियां थी सबको वे उस दृष्टि से देखते थे जैसे मातृतुल्य हों, कौशल्या के समान हों। ऐसे दृष्टि रखने वाले, ऐसे पावन चरित्र रखने वाले श्री राम के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इसमें जब भी मैं बोलता हूँ, पूनम सेमवाल जी विद्वान पिता की पुत्री हैं, विदुषी हैं स्वयं भी, तो वो श्रवण करती हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसमें मनोज झा जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि राम चर्चा में वे भी शामिल होकर पुण्य के भागी हुए हैं। फिर से राम के इस चरित्र को, राम का जो उज्ज्वल चरित्र है, एक पत्नी व्रत जो उनका था, उन्होंने उसको निभाया, चाहे करोड़ों कष्टों को उन्होंने हंसते हुए झेलते रहे। और इस प्रकार से राम अपने आप में राम ही थे। मैं पिछले व्याख्यान में भी कहा था, राम कहने से इसीलिए ये पूज्य हैं क्योंकि राग का भक्तों का कथन है कि रा का अर्थ राधा है, मौ का अर्थ माधव है। तो राधा माधव का भी राम, राधा कृष्ण का भी नाम आ जाता है राम कहने से। और राम तो स्वयं अपने आप में है ही, जो जन्म से पूर्व ही इनके नामकरण हो चुके थे।